मुंबई, सपनों का शहर, बुरे सपनों का शहर। यह शहर कभी नहीं सोता, यह शहर कभी माफ नहीं करता। यहां की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग चलते हैं अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में, लेकिन यह आपको चबा के थूक देता है। यहां की भीड़ में खो जाना आसान है और यहां की रफ्तार में पीछे छूट जाना और भी आसान। विक्रम मल्होत्रा वो खेल जानता था। टाइकून, बिलियनियर, किंग मेकर। उसने इस शहर की धड़कन को समझा था। उसकी हर धड़कन पर उसकी पकड़ थी। वो जानता था कि कैसे इस शहर को अपने इशारों पर नचाना है। विक्रम को लगता था कि मुंबई उसकी मुट्ठी में है। वो सोचता था कि उसकी ताकत और दौलत उसे अजेय बनाती है, लेकिन इस शहर की अपनी एक अलग ही कहानी है। वो गलत था, गया, गायब, भूत की तरह। एक दिन अचानक विक्रम मल्होत्रा का कोई अता पता नहीं था। उसका ऑफिस खाली, उसका अपार्टमेंट वीरान, जैसे वो कभी था ही नहीं। खबर सिटी में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि विक्रम मल्होत्रा कहां गया। अखबारों की सुर्खियां, सोशल मीडिया पर चर्चाएं, हर जगह बस एक ही सवाल। नरीमन पॉइंट के स्काई स्क्रेपर से धारावी के स्लम्स तक विक्रम मल्होत्रा गायब था। इस शहर के हर कोने में उसकी चर्चा थी। उसकी गुमशुदगी ने सबको हिलाकर रख दिया था। जिस शहर को अपना समझता था उसी ने निगल लिया। मुंबई, जो कभी नहीं सोती, जिसने कभी माफ नहीं किया, उसने विक्रम मल्होत्रा को भी नहीं बख्शा। उसकी कहानी इस शहर की कहानियों में एक और अध्याय बन गई। मल्होत्रा मेंशन, राजों पे बना महल। हर कोने से दौलत टपकती थी, पावर और डर की बू आती थी। एक बीवी हीरो में लदी, गम में डूबी। आंसू बह रहे थे या बस नाटक था। पुलिस आई, चेहरों पे बोरियत। एक और दिन, एक और अमीर आदमी की प्रॉब्लम्स। पर यह अलग था। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह विक्रम मल्होत्रा था। इंस्पेक्टर आरव कुलकर्णी, यंग, हंग्री। वो शहर का अंडरबेली अपनी हथेली की तरह जानता था। ग्लैमर के नीचे छुपा अंधेरा उसने देखा था। यह केस उसे बुला रहा था। यह उस सड़ांत की फुसफुसाहट थी जो बहुत गहरी थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर नजर उसकी हर हरकत पे थी। वो शहर की सांसें रुकती हुई महसूस कर सकता था। इंतजार, देख रहा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इंटरव्यूज और डेड एंड्स का बवंडर। स्टाफ चुप, नजरें घबराहट से इधर उधर भागती हुई। हर कोई कुछ छुपा रहा था, पर क्या? क्लूज कम थे। एक टूटा हुआ फूलदान, एक मिसप्लेस्ड फोन, हवा से बिखरे पजल के पीसेस। आरव महसूस कर सकता था सच्चाई सामने ही थी, कहीं छुपी हुई। राजों की खुशबू। दिन रातों में मिल गए। शहर की रोशनी और अंधेरे के बीच एक अनकही कहानी छुपी थी। शहर कभी नहीं सोया, नहीं आरव। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपने ऑफिस में बैठा, कागजों के ढेर में खोया हुआ था। उसने पैसों का पीछा किया। निशान शेल कॉर्पोरेशंस और ऑफशोर अकाउंट्स के भूल भुलैया की तरफ गया। हर दस्तावेज एक नई पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना आरव के लिए चुनौती बन गया था। एक मास्टर द्वारा बुना गया धोखे का जाल। हर कागज, हर दस्तावेज एक नई दिशा की ओर इशारा करता था। आरव ने अपने चारों ओर फैले कागजों को देखा, जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने चारों ओर एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसकी पहुंच शहर के हर कोने तक थी। वो एक पपेट मास्टर था, नेताओं और अपराधियों की डोर अपने हाथ में थामे हुए। उसकी हर चाल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, और आरव सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहा था। उसने हर सुराग को ध्यान से देखा, हर कागज को बारीकी से पढ़ा। उसे यकीन था कि वो सही दिशा में जा रहा है। वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। हर कदम के साथ, हर सुराग के साथ वो सच्चाई के और करीब पहुंचता जा रहा था। लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसे हर कदम पर सावधान रहना होगा, क्योंकि विक्रम मल्होत्रा जैसा व्यक्ति आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आरव ने शहर के नक्शे को देखा, हर उस जगह को चिन्हित किया जहां उसे सुराग मिले थे। वो जानता था कि उसे और गहराई में जाना होगा और अधिक जानकारी जुटानी होगी। उसने अपने एक पुराने मुखबिर से मिलने का फैसला किया। एक गुप्त मुलाकात जहां उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। हर जानकारी उसे विक्रम के करीब ले जा रही थी। नई जानकारी के साथ आरव ने अपने सुरागों को फिर से जोड़ा। हर नई जानकारी उसे विक्रम के जाल के और करीब ले जा रही थी। वो जानता था कि उसे जल्द ही एक बड़ा सुराग मिलने वाला है, लेकिन समय कम था। विक्रम को भी आरव की खोजबीन के बारे में पता चल रहा था। आरव को हर कदम सोच समझकर उठाना था। उसकी हर चाल विक्रम की नजरों में थी, और फिर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया।
आरव को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला जिसने उसकी खोज को एक नई दिशा दी। वो जानता था कि अब उसे और तेजी से काम करना होगा। आरव ने अपनी गति बढ़ा दी। वो शहर की गलियों में दौड़ता हुआ हर उस जगह पर गया जहां उसे सुराग मिल सकते थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद, और आखिरकार उसे वो सुराग मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक छुपा हुआ दस्तावेज जिसने विक्रम के जाल को बेनकाब कर दिया। आरव ने उसे अपने हाथों में थामा जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आरव जानता था कि उसे अभी और भी बहुत कुछ करना है। विक्रम को बेनकाब करना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था और वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा करने के लिए तैयार था। झूठ का खेल, परछाइयों का शहर। अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। इस शहर की हर गली, हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। रात के अंधेरे में जब शहर सोता है तब ये परछाइयां जागती हैं। ये वो जगह है जहां सच और झूठ की लड़ाई होती है और हर कदम पर धोखा है। इंस्पेक्टर के इन्वेस्टिगेशन की फुसफुसाहटें गलत कानों तक पहुंच गईं। बार के कोने में बैठे लोग जिनकी आंखों में डर और शक था, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हर शब्द एक नया रहस्य खोलता था और हर रहस्य एक नई मुसीबत लाता था। धमकियां दी गईं, लक्ष्मण रेखा खींची गई। एक चिट्ठी जिसमें खून से लिखी धमकी थी किसी की मेज पर रखी गई। एक परछाई ने जमीन पर एक लकीर खींची जो इस बात का संकेत था कि अब और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। आरव एक खतरनाक खेल खेल रहा था। वो इन्फॉर्मर से मिला। उसकी हर मुलाकात एक नई जानकारी लाती थी, लेकिन हर जानकारी के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि एक गलत कदम उसकी जान ले सकता है। उनके चेहरे परछाइयों में छुपे हुए हर चेहरा एक नई कहानी कहता था, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बताता था। ये लोग कौन थे और उनके इरादे क्या थे? ये सवाल आरव के दिमाग में घूम रहे थे। उनके शब्द एक मिस्टीरियस पजल। हर वाक्य एक पहेली थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। एक नोटपैड पर लिखे गए गुप्त संदेश जो किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। आरव को हर शब्द को ध्यान से समझना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसे मुसीबत में डाल सकती थी। हर जवाब और सवालों की तरफ ले जाता। हर सुराग एक नई दिशा दिखाता था, लेकिन हर दिशा में और भी सवाल खड़े हो जाते थे। एक डिटेक्टिव जो सुरागों से भरे एक बोर्ड को देख रहा था, उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। नोटबुक के पन्ने पलटते हुए हर पन्ना एक नई कहानी कहता था। हर कदम आगे मौत के करीब। हर कदम जो आरव उठाता था उसे मौत के और करीब ले जाता था। एक अंधेरी गली में चलते हुए दूर की रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। ये आवाजें उसे याद दिलाती थीं कि इस खेल में जीतना आसान नहीं है और हर कदम पर खतरा है। धुएं में खुलासे, एक ब्रेक थ्रू, एक नाम, एक चाय की टपरी पे फुसफुसाया गया। राजीव, विक्रम का दाहिना हाथ, वफादार सेवक। या था, राजीव की कहानी खुल गई। विश्वासघात और लालच की कहानी। उसने एक साजिश के बारे में बताया, विक्रम को पावर से हटाने का प्लॉट, पर इसके पीछे कौन था? दीवारें सिकुड़ती, जाल कस गया। आरव प्रेशर बढ़ता महसूस कर सकता था। शहर ने अपनी सांसें रोकी। वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाने वाला था जिसकी खातिर कुछ लोग जान भी ले सकते थे। क्लाइमैक्स होना तय था। एक टक्कर, मुंबई की रूह के लिए एक जंग। आरव वर्सेस परछाइयां। वो तैयार था, उसे होना ही था। इंसाफ एक टिमटिमाता दिया। सच्चाई सामने आई। बदसूरत और क्रूर, पावर, लालच और विश्वासघात की कहानी। इंसाफ हुआ, पर किस कीमत पे? आरव शहर के किनारे खड़ा था, अंतहीन फैलाव को देख रहा था। केस बंद हो गया था, पर जंग जारी थी। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लंबी थी और वो आरव कुलकर्णी अभी शुरुआत ही कर रहा था।